Hello students, I am Kaustubh and this is your channel Ultimate Physics। तो बेटा हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, क्या कहते हैं, लास्ट टॉपिक था हमारा चैप्टर चल रहा है ऑप्टिक्स का, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चैप्टर का नाम है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन टॉपिक का नाम है हमारा, चैप्टर का नेम है सॉरी। और ये हमारा पार्ट 4 वीडियो है, ये हमारा पार्ट 4 है, ये हमारा पार्ट 4 वाला वीडियो है। इसके पहले 3 पार्ट आ चुके हैं जिसमें मैंने बेसिक टर्म्स आपको बता रखे हैं, ठीक है, बेसिक टर्म आपको मैंने बता रखे हैं। पार्ट 4 है, चैप्टर का नाम है बेटा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का नाम है, ठीक। तो ये आपका पार्ट 4 वीडियो है। बाकी पार्ट 3 में मैंने आपको जो है वो मिरर्स फार्मूले के बारे में बताया था, आपको थोड़ा सा मिरर्स फार्मूला बताया था, थोड़ा सा मैंने आपको क्या कहते हैं लाइक मैग्नीफिकेशन के बारे में बताया था। और आज इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे कि इमेज कैसे बनेगी कॉनकेव मिरर की और कॉन्वेक्स मिरर की, और कितने कितने केसेस होते हैं इमेज फॉर्मेशन के, उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो अगर हम लोग थोड़ा सा पिछले रिकैप करें 3rd वीडियो का, तो मैंने आपको बताया था मिरर्स फार्मूले के बारे में। मैंने आपको बताया था बेटा मिरर्स का फार्मूला बताया हुआ था। तो क्या होता है मिरर्स का फार्मूला, वो मैं आपको समझा देता हूँ। 1/f फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू होता है इमेज की डिस्टेंस पोल से प्लस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से। u को बोलते हैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज को बोलते हैं v को बोलते हैं इमेज की डिस्टेंस पोल से बेटा बोलते हैं, ठीक है। हाँ, मैग्नीफिकेशन मैंने आपको बताया था, लीनियर मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन मैंने आपको बताया था बेटा, इसको m से डिनोट करते हैं। बोला था मैंने हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -v/u, ये 2-3 चीज़ें बताई हुई थी। तो जो f होता है बेटा वो f डिपेंड करता है, सुनो 2-3 चीज़ें समझ लें। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसके ऊपर तो मैं आपको समझाता हूँ, f पॉजिटिव होता है किसका, कॉनकेव लेंस का, सॉरी कॉन्वेक्स का, मिरर का लेंस बता रहा हूँ, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर का। और f जो होता है वो नेगेटिव होता है बेटा कॉनकेव मिरर का, ठीक है बेटा। इतनी चीज़ याद रहेगी आपको, मैं लगभग अब यही उम्मीद रखता हूँ कि आपको याद रहेगी, ठीक है। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट समझाता हूँ जब भी आप रे डायग्राम पढ़ेंगे। तो देखिए मैग्नीफिकेशन में m में आता है साइन, एक बेटा आती है साइन और एक आती है बेटा डिजिट्स। तो दोनों को हम अलग अलग लेंगे, साइन को अलग। जब आप मैग्नीफिकेशन निकालोगे तो आपका एक बार साइन आएगा और एक बार आएगी बेटा डिजिट, एक बार साइन आएगा बेटा और एक बार आएगी बेटा डिजिट। तो साइन को अलग कंसीडर करते हैं और डिजिट को अलग कंसीडर करते हैं। साइन जो आएगी आपकी वो 2 टाइप्स की आएगी, एक आएगी बेटा पॉजिटिव और बेटा एक साइन होती है आपकी नेगेटिव, ठीक। जो डिजिट्स होंगे बेटा वो होंगे बेटा जो डिजिट्स होंगे वो आपके, एक होगा ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा होगा, और लेस देन 1। जैसे ही आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी पॉजिटिव आएगा, जब भी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगा तब हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, और जब भी मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आएगा तब हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बेटा। तो चलो ध्यान से समझना, चले। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आया तो इसका मतलब बन रही है कौन सी इमेज। देखो बहुत सिंपल सी बात है, 2-3 चीज़ें समझा देता हूँ। चलो पहले पॉजिटिव नहीं, पहले तो मैं ग्रेटर देन 1 बनाता हूँ। अगर मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा हो गया तो इमेज जो होगी वो इनलार्ज्ड होगी। क्या होगी, इनलार्ज्ड होगी। अगर मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा हो गया तो इमेज डिमिनिश्ड हो जाएगी।
इमेज क्या हो जाएगी, डिमिनिश्ड हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है, मैं एक एग्जांपल लेकर के समझाऊं। अगर m इज इक्वल्स टू 1 आ गया, 1.02 आ गया, तो इसका मतलब जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। अगर इमेज में आंसर 0.9 आ गया, मैग्नीफिकेशन 0.9 आ गया, तो 0.9 1 से तो छोटा है ना बेटा। अगर मैग्नीफिकेशन में 1 से जब अगर छोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका मैग्नीफिकेशन में अगर 1 से छोटा हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इमेज है वो आपकी कैसी है, ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी है। ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है बेटे, छोटी है। बात समझ में आई, हाँ ना बोलिए। अब देखते हैं, अब बहुत सिंपल सी बात देखते हैं हम लोग। अगर आपका मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आया, अगर आपका मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आया, एक सेकंड फोन आ रहा है, सॉरी बेटा एक कॉल आ गया था अर्जेंट। तो हाँ, तो मैं बता रहा था कि अगर मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा आएगा तो इमेज इनलार्ज्ड होगी, मतलब जो ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनेगा। अगर मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा आया तो जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी रहेगी। अब साइन को अलग कंसीडर करते हैं। साइन में अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आया तो इमेज बनती है बेटा वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होता है। अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आया तो इमेज बनेगी रियल, क्या बनेगी, रियल। और रियल के साथ हमेशा कौन होता है बेटा, इन्वर्टेड। क्या होता है बेटा, इन्वर्टेड। हमेशा मैग्नीफिकेशन क्या होगा, रियल के साथ हमेशा क्या होगा बेटा, इन्वर्टेड होगा। क्या होगा बच्चे, इन्वर्टेड होगा। 2-3 चीज़ें मैंने आपको और बताई थी, और ये बताई थी कि u जो होगा वो ऑलवेज क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। ऑलवेज क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। v जो हो सकता है वो पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव दोनों हो सकता है। फोकल लेंथ मैंने आपको बता ही दी थी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट जो होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ये आपका मेजर था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म था जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। क्यों, क्योंकि इसी पे सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व होते हैं, उसी से सारे रे डायग्राम बनते हैं। अब मैं आपको रे डायग्राम का बना देता हूँ कि इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर से। टॉपिक होगा बेटा इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर। तो बहुत सिंपल सी बात है, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। मैं आपको एकदम ईजी टर्म में बताऊँगा, ज़्यादा इधर उधर करके नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन, वाह, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ठीक है। तो बात समझ लेना, हमारे पास जैसे देखो फिजिक्स में ना, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर एक पॉइंट भी लिखा है ना मेरे बच्चे, तो उसका अपना एक महत्व है, वो उसका अपना एक मायना है, उसका एक अपनी वैल्यू होती है, उसका एक अपना सिस्टम होता है। तो देखो, अगर आपका मान लो ये आपका एक मैंने कॉनकेव मिरर बना दिया, कन्वर्जिंग मिरर बना दिया मैंने, ये मैंने बना दी क्या, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल। अगर बेटा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखा हुआ है, ये देखो, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मान लो ये क्या है, आपका फोकस है, ठीक। देखो अगर लाइन से दूर है ऑब्जेक्ट, देखो ये लाइन से यहाँ पे नहीं, कुछ ऐसे डॉटेड करके लिख देता हूँ मैं, तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा, इन्फिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा, इन्फिनिटी पर है। अगर लाइन से कहीं दूर है, लाइन से कहीं दूर है, तो फिजिक्स में देखोगे, जब आप अपना रे डायग्राम देखोगे एनसीईआरटी की बुक में, तो जो इन्फिनिटी से लाइट आती है वो कभी भी लाइन के ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कहीं दूर से आती है, डॉटेड लाइन शो करता है। क्या शो करता है बेटा, डॉटेड लाइन शो करता है। तो इसका भी एक मतलब होता है। अब उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट रखा गया है मेजर लाइन के ऊपर, तो ऑब्जेक्ट, दूसरा केस जो होगा ऑब्जेक्ट का, वो बिहाइंड द सेंटर होगा। फिर जो तीसरा केस होगा बेटा वो एट द सेंटर होगा। फिर जो चौथा केस बनेगा वो बनेगा बिटवीन द सेंटर ऑफ बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो पांचवा केस बनेगा आपका वो बनेगा एट एफ बनेगा। ये ए का मतलब हो रहा है ऑब्जेक्ट, कहिए तो मैं ओ लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट को ओ
ओ ओ। और लास्ट केस जो बनता है मेरे बच्चे वो होता है क्या आपका कि बिटवीन द एफ एंड पी। तो देखो अपने पास ऑब्जेक्ट रखने के 3 केस है, 6 केसेस, ठीक है। ऑब्जेक्ट के पास क्या है 6 केसेस है। पहला होता है बेटा इन्फिनिटी। पहला क्या होता है बेटा इन्फिनिटी। कैसे डिनोट करोगे इन्फिनिटी को, कह दोगे सर लाइन से दूर रख देंगे। दूसरा केस होगा बेटा ऑब्जेक्ट रखने के प्लेसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह। फिर कहाँ होगा बेटा बिहाइंड द सी। कहाँ होगा बेटा बिहाइंड द सी, बिहाइंड द सी। अगर इसको मान ले ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे सुंदर सा बनाएंगे तो ज़्यादा समझ। ये O2 है, ये O3 है, ये O4 है, ये O5 है और ये O6 है। तो बिहाइंड द COC सेंटर ऑफ कर्वेचर जो आपका क्या है बेटा O2 है, ये क्या है आपका O1 है, O1 ऑब्जेक्ट 1 है। फिर तीसरा केस क्या हो सकता है, तो तीसरा केस हो सकता है बेटा एट सी। क्या होता है बेटा एट सी, COC जो डायग्राम में क्या बना है O3 जो है वो एट सी पे रखा हुआ है। चौथा केस जो है मेरे बच्चे वो क्या होगा, वो होगा बिटवीन C एंड F जिसको बोलोगे O4 है। पांचवा केस जो होगा बोला होगा बेटा एट F होगा। कहाँ होगा बेटा एट F होगा, तो इसे बोलोगे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है O5 पे रखा हुआ है। और लास्ट केस जो है मेरे बच्चे वो क्या है बिटवीन F एंड P पोल, तो वो हो जाएगा O6। ये 6 केसेस होंगे आपके पास। ये क्या होंगे मेरे बच्चे 6 केसेस होंगे आपके ऑब्जेक्ट रखने के लिए। बात समझ में आई हाँ या ना बोलो। 6 केसेस आपको दिख रहे हैं। अगर आपको नीचे वाला केस नहीं दिख रहा है तो ये मैं ऊपर हल्का सा इधर लिख दे रहा हूँ। 6 केसेस मैं इधर ले रहा हूँ। छठवां केस जो है ये हो जाएगा बिटवीन F एंड P जिसे बोलते हैं O6, जिसे क्या बोलते हैं बेटा O6 बोलते हैं। अब आपको लगभग मुझे लग रहा है दिख रहा होगा, ठीक है। छठवां केस हो गया। चले अब देखते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन। ये मैंने आपको बता दिया बच्चे कि केस कितनी जगह रख सकते हैं। केस मतलब कि ऑब्जेक्ट रखने के मात्र 6 ही केस बने हैं आज तक। एक होता है इन्फिनिटी पे, दूसरा होता है बिहाइंड सी पे, तीसरा होता है सी पे, चौथा होता है क्या C एंड F पे, पांचवा होता है F पे और छठवां होता है F और P पे। यही 6 केस ही हैं, बाकी और कोई केस नहीं है। तो अब हम लोग चल रहे हैं रे डायग्राम बनाएंगे। हम लोग क्या बनाएंगे बेटा रे डायग्राम बनाएंगे और इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे, ठीक। चलो पहला रे डायग्राम। इसके 6 केस होंगे तो मतलब 6 रे डायग्राम बनेंगे आपके लिए। ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया फोकस, सॉरी ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो पहले केस में क्या था, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी से बेटा कोई लाइट आती वो हमेशा बहुत दूर से आ रही है, इसका मतलब वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ जाके मिलेगी बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ही जाके मिलेगी किसी एक पॉइंट पे जो कि होता है बेटा फोकस, ठीक। वो क्या होता है बेटा फोकस। अब मेरी बात जानो, मैंने आपको जब रूल्स पढ़ाया होगा कल के लेक्चर में तो बताया होगा कि अगर इंसिडेंट रे इज ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मीट्स एट अ पॉइंट कॉल्ड फोकस। बस यही है प्रिंसिपल फोकस का फॉर्मूला, नहीं सॉरी यही होता है फोकस, प्रिंसिपल फोकस। एक टॉपिक था ना, मैंने कहा था आपको बाद में बताऊंगा, वो यही बताऊंगा। इफ क्या इंसिडेंट रे इज ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस it meets at a certain point that is called principal focus, that is called principal focus। एंड यहाँ पे लिखेंगे द डिस्टेंस, यहाँ पे नोट नंबर 2 लिखेंगे द डिस्टेंस
डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस फ्रॉम F मतलब प्रिंसिपल फोकस टू पोल इज कॉल्ड, टू P इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल उसी को ही क्या बोलते हैं बेटा, फोकल लेंथ बोलते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं बेटा, स्मॉल f बोलते हैं। फोकस को आप f से रिप्रेजेंट करेंगे और फोकल लेंथ को आप स्मॉल f से डिनोट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है आपका, इन्फिनिटी पे। बेटा कहाँ पे लाइट मीट कर रही है, एक पॉइंट पे। उस पॉइंट का नाम क्या है, फोकस। देखो इमेज वहीं बनती, सबसे पहली बात जान लो बेटा, इमेज वहीं बनेगी जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी। इमेज का फॉर्मेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बेटा। ऐसे कहीं नहीं आप दो लाइट को मिलते हुए देख लेंगे तो इमेज बन जाएगी, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, इमेज तब बनेगी, इमेज when two reflected rays intersect और मीट, जब मिलेंगी या इंटरसेक्ट होंगी तभी वहां पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो यहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है, यहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही है। जब दो रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही हैं तो यहाँ पर क्या बन रही होगी, एफ के ऊपर इमेज। हम इधर ऑब्जेक्ट का लिखेंगे और इधर इमेज का लिखेंगे। तो इमेज कैसी बन गई बेटा, देखो मेरे बच्चे, इमेज ऐसी बन गई कि इमेज बन गई हाईली डिमिनिश्ड। क्योंकि देखो दो लाइट एक पॉइंट पे मिल रही है, जब मिल रही है तो उसको लिखते हैं हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड कैसी है बेटा, डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड है। और दूसरी बात देखो, सचमुच की लाइटें मिल रही हैं। मैंने बताया ना वर्चुअल और रियल में अंतर ये है कि जब लाइट आपको लगे कि मीट कर रही है, जब आपको लाइट लगे कि मीट कर रही है, जब मैं डॉटेड लाइन बनाऊंगा या किसी बुक में आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन, तब वो वर्चुअल इमेज होता है। जब लाइट सचमुच में देखो मीट कर रही है तो इसका मतलब इमेज कैसी होगी, रियल। और रियल के साथ हमेशा जैसे गोल के साथ गप्पा होता है, जय के ना गोल के पूरी के साथ सब्जी होती है, वैसे रियल के साथ हमेशा कौन होता है बेटा, इन्वर्टेड। जैसे जय के साथ बीरू होता है हमेशा। तो इमेज कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड। और कहाँ बनेगी बेटा, रियल एंड इमेज। और इसको कहीं कहीं आप लोग बोलते हैं, और कहाँ बनेगी इमेज, एट एफ पे बनेगी। कहाँ बनेगी बेटा, एट एफ पे बनेगी। पॉइंट साइज भी बोलते हैं, पॉइंट साइज्ड। ठीक, ये आपका एक रे डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब आपको एक लगभग अगर समझ में आ गया है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको दूसरा भी समझ में आएगा और तीसरा भी समझ में आएगा। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फटाक से मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए दूसरा, अब जब मैं आपको पिछला केस आया था, छः ही केस होते हैं, तो अब जब दूसरा केस उठाएंगे मेरे बच्चे, दूसरा केस उठाएंगे। वैसे तो मेरा बोर्ड बहुत बड़ा है लेकिन कैमरे से वीडियो देखने में छोटा सा एंगल लेके चल रहा हूँ। देखो ये है, थोड़ा गंदा सा बना है डायग्राम, ये है पॉइंट P। अब देखो ये मैंने रख दिया है क्या, सेंटर पे। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बेटा, सेंटर। इसका मतलब ये जो रहा होगा ये ऐसे ही तो इमेज रहा होगा। ये जो ऑब्जेक्ट बना होगा, ये जो हम छोटा सा कॉन्केव मिरर बनाए हैं, ये पहले क्या रहा होगा, एक स्फेरिकल मिरर रहा होगा। ये ऐसा कंसीडर करके चलिएगा। अब ऑब्जेक्ट से लाइट जो हो गई वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस से गई, तो कहाँ से होके गुजरेगी, फोकस से होके गुजरेगी। दूसरी लाइट मैंने फोकस से गुजार दी, तो ये कहाँ में मीट करेगी बेटा, लगभग समथिंग ये यहाँ पे मीट करेगी। थोड़ा और दूर बनाएंगे हल्का सा, ये यहाँ पे मीट करेगी। तो कहने का देखो, ऑब्जेक्ट 90 डिग्री पे रखा है बेटा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 90 डिग्री पे रखा हुआ है। तो इमेज जस्ट उसके नीचे बनेगी। इमेज जो है जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी, जहाँ पे ये है इंसिडेंट रे, देखो ये है IR, ये भी क्या है IR, पर ये क्या है बेटा RR, और ये IR है जो आ रही है, पर ये क्या है RR। तो जहाँ पे दो RR मीट करेगी वहाँ पे क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बने, सॉरी इमेज बनेगी। ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है आपकी इमेज है।
तो अब की बार आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, अब की बार आपने ऑब्जेक्ट रखा है ऑब्जेक्ट एट सी, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज भी कहाँ बनेगी बेटा, सी पे, इमेज एट सी पर ही बनेगी। कैसी बनेगी, कह दो सर पहली बात तो लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है तो रियल होगी, और सचमुच में देखिए सर दो काली लाइटें आपने जो आपने ब्लैक मार्कर से लिख रखा है आर का, वो सच में मिल रहा है, इसलिए रियल बनेगी। और रियल के साथ हमेशा कौन होता है बेटा, जैसे जय के साथ वीरू होते वैसे रियल के साथ हमेशा कौन होता है, इन्वर्टेड, हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड। और अब की बार और जितने बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा वो, तो ये बनती है बेटा सेम साइज। इमेज कैसी बनेगी बेटा, सेम साइज की बनेगी। बात समझ में आई, हाँ ना बोलिए, हाँ ना बोलिए बेटा, इतनी बात आपको लगभग समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग तीसरा डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, तीसरा डायग्राम बनाएंगे। बहुत सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है, ये लगभग आपको समझ में आ जाना चाहिए। जल्दी से हम लोग बाकी 4 और केसेस करेंगे। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको लिखना है तो, बाकी रादर देन ठीक। चलिए अब की बार अगर हम लोग सी पर रख दिए थे, इन्फिनिटी पर रख दिए थे, एक बार बियॉन्ड सी कर लेते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, हम लोग बियॉन्ड सी कर लेते हैं, तीसरा वाला पॉइंट। वैसे रखना तो हम लोग को बियॉन्ड सी था दूसरे वाले केस में, लेकिन कोई बात नहीं। तो जो तीसरा वाला केस है वो होना तो दूसरा वाला चाहिएगा, लेकिन कोई बात नहीं। ये सी हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए और बी पे, ठीक। तो एक लाइट गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जिस पॉइंट से होके गुजरेगी वो क्या होगी बेटा, फोकस। बात समझ में आई, हाँ ना बोलो, ठीक है। अब एक लाइट को मैंने भेज दिया बेटा पोल पे, कहाँ पे भेज दिया बेटा, पोल पे। समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सी है तो ये कहीं पे यहाँ पे आकर के मिलेगा। ये देखो, ये आपकी आई आर है, ये आपकी आई आर है, ये आपकी आर आर है, और ये आपकी आर आर है, और जहाँ पे 2 रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं वो आपका क्या बन जाता है बेटा, इमेज बन जाता है। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलिए बेटा, बात समझ में आई। तो देखिएगा ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, थोड़ा सा ये पैटर्न में गलत हो गया है, लेकिन आप जानते हैं बियॉन्ड सी दूसरा केस होगा, तीसरा केस वो वाला हो जो मैंने पहले बता दिया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ऑर्बिट बियॉन्ड सी लिखा हुआ है, तो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है हमारी, इमेज एट सी एंड इमेज बिटवीन सी एंड एफ पे बनेगी। कहाँ बनेगी बेटा, सी एंड, क्या होगी बेटा, स्मॉल इन साइज होगी, स्मॉल इन साइज होगी, जैसे आप लोग डिमिनिश्ड बोले, हाईली डिमिनिश्ड नहीं, सिर्फ डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड होगी, और क्या होगी बेटी, बेटा देखो सचमुच की लाइनें मीट कर रही हैं, तो इसका मतलब रियल होगा, और क्या होगा बेटा, इन्वर्टेड। ठीक, चलो अब हम लोग चौथा केस उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं बेटा, चौथा केस उठा लेते हैं। सुनो मेरी बात, ठीक है। मैं आपको जाते जाते एक ट्रिक भी छोटी सी बता दूंगा। ट्रिक क्या बता दूंगा, ऐसे बता दूंगा जो कॉन्सेप्ट समझ में निकल के आ रहा है। चौथा देख लो केस, 3 बता दिया है, चौथा कर दिया। 4th केस हम लोग देखते हैं। अब हमारी बारी आती है, हमने कहाँ रखा था सबसे पहले, इन्फिनिटी पर। सबसे पहले कहाँ रखा था बेटे, इन्फिनिटी पर। उसके बाद मैंने कहाँ रखा, सी पर। फिर तीसरा केस मैंने कहाँ रखा बेटा, बियॉन्ड सी पे रखा। अब हम रखेंगे सी से थोड़ा सा आगे, सी से थोड़ा सा आगे। ये सी है, ये एफ है, ये क्या है बेटा, पी है। अब की बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ए बी कहाँ रखा है, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में रख रहे हैं। बात समझ में आई, हाँ या ना बोलिए, सी और एफ के बीच में रख रहे हैं, ठीक। देखो 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 देखो, होता क्या है कि लाइट ऐसे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से होकर गुजरेगी बेटा, फोकस से। दूसरी लाइट कहाँ जाएगी बेटा, पोल से। कहाँ से होकर गुजरेगी, कहोगे सर ये आई आर फॉलो करेगी, ये ऐसे आएगी, ये इधर बन जाएगा लगभग। बात समझ में आई कि नहीं आई, बस ये है थोड़ा सा, ये मेरा डायग्राम थोड़ा सा हल्का सा, ये सी इधर होगा, ठीक है। सी और एफ के बीच में रहेगी, तो इमेज कहाँ बन गई, ए डैश और बी डैश पे, ठीक। ये आपका आई आर है, ये आपका आर आर है, ये आपकी आई आर है, ये आपका आर आर है। जहाँ पे आर मिला वहाँ पे इमेज बनी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है आपने, ऑब्जेक्ट रखा है ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट एट बिटवीन
सी एंड एफ के बीच में रखा हुआ है। तो इमेज कहाँ बनेगी? कहोगे सर इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। इमेज बनेगी इमेज एट बियॉन्ड सी, सी से पीछे बनेगी, बियॉन्ड सी, सी ठीक है। कैसी बनेगी? स्मॉल इन साइज, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनती है बेटा, ठीक ठाक बनती है, नॉर्मल बनती है, इतनी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बन जाती है। या ऐसा भी लिख सकते हैं, स्मॉल इन साइज का ना भी लिख करके आप लोग क्या लिख सकते हैं इसको, इन लार्ज लिख दूँ, हाईली इन लार्ज, इन लार्ज लिख देता हूँ, थोड़ी बड़ी बनेगी। ये देखने नाप लेते हैं अगर थोड़ी सी, हाँ थोड़ी सी बड़ी बन रही, तो इन लार्ज लिख देता हूँ। मेरे रे डायग्राम में भी दिख रहा होगा आपको, इन लार्ज, ठीक है ना। और कैसी बन रही है? तो सर रियल बन रही है, रियल के साथ कैसी हो जाएगी सर? इन्वर्टेड, ठीक, ये हो गया, ठीक है। अब पांचवा केस देखते हैं हम लोग, पांचवा केस देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को एफ पे रख देते हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं बेटा? एफ पे। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं बेटा? एफ पे रख देते हैं, ठीक है। लिख देते हैं ऑब्जेक्ट एट, पांचवा केस है हमारा, ऑब्जेक्ट एट एफ पे है। अब की बार हमारा केस ऑब्जेक्ट एट कहाँ है बेटा? एफ पर है। ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो कहाँ है बच्चे? एफ पर है। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया है, ऑब्जेक्ट से एक लाइट गई तो कहाँ से होकर गुजरेगी? अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो ऑब्जेक्ट से यहीं से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ये आर आर है, ये आई आर है, यहाँ पे रखा है मैंने क्या सी। अगर देखोगे डिस्टेंस देखते रहें थोड़ी सी, जो मेरा रे डायग्राम हल्का फुल्का छोटा मोटा गलत हो रहा है तो मैं स्केल से नहीं नाप रहा हूँ, वरना आर और सी के बीच में एग्जैक्ट उतनी ही बराबर की वो होती है, ठीक है। और एक लाइट मैंने भेज दी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो तुमको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली सारी लाइनें क्या हो जाती हैं? उसी पाथ पे आ जाती है। तो इमेज जो बनती है वो कहाँ बनती है बेटा? इन्फिनिटी पर। कहाँ बनती है? इमेज कहाँ बनती है बेटा? इमेज बनती है एट, क्योंकि लाइन कभी मीट ही नहीं करेगी, दोस्तों पैरेलल होगी, पैरेलल रेस कभी मीट नहीं करती। जब पैरेलल रेस कभी मीट नहीं करती हैं तो इसे हम लोग बोल देते हैं क्या? इमेज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी चले। और इमेज अगर इन्फिनिटी पे बन गई तो हाईली इनलार्ज्ड होगी, हाईली इनलार्ज्ड होगी, ठीक। और देखो जहाँ कभी ये रियल ही होगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बन रही है और कहीं मैंने डॉटेड लाइन नहीं बनाई, रियल होगी। क्या होगी? रियल। और रियल के साथ कौन आता है बेटा? इनवर्टेड। और लास्ट इसका है बेटा, इसका जो लास्ट है वो हम लोग देंगे एफ और पी पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है मेरे बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि पूरे कॉनकेव मिरर में सब कुछ रियल होता है, बस यही एक चीज होती है जो क्या बनती है बेटा? यही जो होती है, जो बनती है वर्चुअल, जो कि क्या बनती है बेटा? वर्चुअल। और वो जो लास्ट केस है मेरे बच्चे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा भैया? ऑब्जेक्ट रखा होगा, ऑब्जेक्ट एट बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी। ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया मैंने? एफ और पी के बीच में रख दिया, एफ और पी के बीच में रख दिया। ये P है, ये F है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया है, बिटवीन रखा हुआ है। तो ये ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई तो फोकस से होकर गुजरेगी। थोड़ा सा लाइट यहाँ से गड़बड़ हो गई है, ठीक। और एक लाइट मैंने कहाँ से जोड़ दी बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ। तो देखो ये थोड़ा दूर जा रही है, पैरेलल नहीं होगी, तो इसको हम लोग ना पीछे ट्रेस करते हैं, क्योंकि तुमको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाने वाली लाइनें जो होती हैं वो क्या होती हैं? उसी पाथ पे आते हैं, तो हम इसको थोड़ा पीछे ट्रेस करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे जाकर के इमेज बनी। देखो जब इमेज बनेगी तो ये हो जाएगी ए डैश और बी डैश, ऑब्जेक्ट का नाम है ए और क्या नाम है? बी। देखो यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे लग रहा है मिलेगी ना। तो इमेज पहली बात तो कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ होगी? बिहाइंड द मिरर, मिरर के उस पार बनेगी।
और दूसरी चीज़ कैसी होगी, क्या तो सर इस बार वर्चुअल होगी, इस बार क्या होगी सर, वर्चुअल होगी, इस बार क्या होगी सर, वर्चुअल होगी, बिहाइंड द मिरर, इसका मतलब वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ हमेशा कौन आता है बेटा, इरेक्ट आता है, क्योंकि मैंने डॉटेड लाइन बनाई हुई है, मैंने बनाई हुई है डॉटेड लाइन। देखो बेटा कॉनकेव मिरर में जो मैं आपको बताना चाहता, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के करीब आएगा, छठवां केस छोड़ के, वैसे वैसे इमेज क्या होती जाएगी, दूर होती जाएगी। जैसे आपने इन्फिनिटी पे रखा था ऑब्जेक्ट, कहाँ बनी थी, फोकस पे। जैसे ही आप बियॉन्ड सी आएंगे, मतलब मेरे हिसाब से तीसरा वाला केस, तुम्हारे हिसाब से दूसरा वाला केस, जैसे ही आपने बियॉन्ड सी रखा, सी से पीछे रखा, बात समझ में आई, जैसे ही आपने क्या रखा, सी से पीछे रखा, तो फोकस से थोड़ी सी आगे आएगी, वो कहाँ बन जाएगी, एफ और सी के बीच में बन जाएगी। जब आपने सी पे रखा था ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बन रही थी, सी पे, जैसे आपने सी और एफ के बीच में रखा, तो इमेज कहाँ चली गई, सी से पीछे चली गई। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आएगा, इमेज पीछे शिफ्ट होती चली जाएगी। और एफ पे जब आपने रखा था तो इमेज इन्फिनिटी पे बनने लगी, और लास्ट केस में थोड़ा सा केस अलग हो जाता है, जो कि ये होता है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। सब्सक्राइब करिए भैया आप लोग, और कुछ नहीं।